बार फिर से बिगड़ गए हैं। नदियों के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी की जा रही है। बिहार में बिगड़ते हालात को देखते हुए एहतियातन एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की तैनाती भी की जा चुकी है। बिहार में गंगा का जलस्तर बढ़ने से हालात बिगड़ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से गंगा का पानी रिहायशी इलाकों तक पहुंच गया है। राजधानी पटना के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। सड़क पर 3 फीट तक पानी पहुंच चुका है। न्यूज 18 की टीम ने पानी में उतरकर लोगों की समस्याओं को जाना। इलाका है और ठीक शहरी इलाका मरीन ड्राइव के ठीक किनारे का जो पूरा घर है, पूरी कॉलोनी है, उसमें कितना पानी घुसा है। तमाम लोग जो है यहाँ से विस्थापित हो रहे हैं और ये हालात यहाँ पे है कि लगभग 3 फीट से ज्यादा पानी जो है वो मुख्य सड़क पर आया हुआ है। दिक्कत है, कितनी दिक्कत है? दिक्कत तो है ही है, जानवर के बहुत परेशानी हो रहा है। कुट्टी नहीं मिल रहा है, दाना नहीं मिल रहा है, आने जाने में परेशानी हो रही है। पहले कभी तो हम तो आए हैं जब से 2016 के बाद से कभी देखे नहीं है, पहली बार इतना पानी देख रहे हैं। जरा सोचिए, पटना की ये तस्वीर है तो दूसरे जिलों की क्या हालत होगी। बिहार के 11 जिले बढ़ते जलस्तर से परेशान हैं। बाढ़ के दौरान कई मौत की खबरें भी आई हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने मोर्चा संभाल लिया है। आपदा प्रबंधन विभाग भी हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है। छपरा जिले में गंगा और सरयू दोनों कहर बरपा रही है। ग्रामीण इलाकों में जल जमाव की वजह से बिजली काट दी गई है, जिससे लोगों को फोन चार्जिंग में दिक्कत हो रही है। ये सोलर पर चार्ज हो रहा है। हाँ, पंडित जी के द्वार पर संतू तिवारी हमारे वार्ड है। सब लोग आवत नहीं लोग हाँ, सब लोग यहाँ आते हैं चार्ज करने के लिए। जी हाँ, ये सोलर पर चार्जर जोड़ के कैसे जोड़ के सब चार्ज कर रहे हैं। चार्ज हो जाता है मोबाइल? हाँ, हो जाता है बस इसीलिए। और इधर जाएगा माल जाल बांधने के लिए, जो पशु आहार है खिलाने के लिए, बांधने के लिए, तो सब सांप उप देखने के लिए लाइट भरना पड़ेगा। इसलिए थोड़ा बहुत मोबाइल आदमी चार्ज कर रहा है। पैनल से ही चार्ज हो रहा है। और इतना मोबाइल लगा है और इतना वेटिंग में है। हाँ। वैशाली में भी बाढ़ से हाल बेहाल हो गया है। जहां एक तरफ इंसान बाढ़ से परेशान है, वहीं पशु भी बाढ़ का कहर झेल रहे हैं। वहीं मरने वाले लोगों का पानी की वजह से अंतिम संस्कार में भी दिक्कत हो रही है। हाजीपुर के कोनहारा घाट पर पानी की वजह से शव जलाने तक के लिए जगह नहीं बची है। यहाँ का विद्युत शवदाह गृह भी बंद पड़ा है। अब देखिए, यहाँ पे जो लोग दूर दराज से, चूंकि ये मोक्ष धाम है, कोनहारा घाट है, यहाँ पे पूरे जिले से लोग आते हैं और जिले भर से जो लोग आते हैं वो यहाँ पे शव का अंतिम संस्कार और दाह संस्कार किया था। लेकिन जैसे तैसे आप देखिए, यहाँ से वहाँ तक जो लोग भीड़ जो आप देख रहे हैं वो शव जलाने वालों की है। तो मतलब पूरा बदतर बना हुआ है। मतलब यहाँ आने से तो बहुत मतलब दुख लग रहा है कि मतलब कोई बने व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था था भी वो तो डूब गया। बिहार सरकार बना हुआ है कला जलाने के लिए। जिला प्रशासन ने दावा किया कि सौदाह गृह में जगह दिया गया है शव जलाने के लिए। कहाँ पर? यहाँ विद्युत सौदाह गृह है, उसकी जानकारी। भोजपुर जिले में भी बाढ़ ने तबाही मचाई है। जिले के शाहपुर, बिहिया, बरहरा, आरा और कोइलवर प्रखंड के सैकड़ों गांव बाढ़ के पानी में घिर चुके हैं। शाहपुर प्रखंड सबसे ज्यादा बाढ़ से प्रभावित है। 11 पंचायत के कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। गांव के 35 से 40 घर गंगा में विलीन हो चुके हैं। गांव में जाने वाली सड़कों पर 3 से 4 फीट पानी बह रहा है और आवागमन पूरी तरह से बंद हो गया है। हम इस वक्त मौजूद हैं, ये आरा गौरा मुख्य मार्ग है। देखिए किस तरह से ये सड़क पर 4 से 5 फीट पानी बह रहा है और पूरा जो इलाका है वो जलमग्न हो चुका है। इधर के जो दर्जनों गांव हैं वो पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं और गांव के लोगों का आने जाने का एकमात्र साधन नाव ही बचा हुआ है। देखिए किस तरह से ये सड़क पर गंगा नदी का पानी बह रहा है। तकरीबन 8 सालों बाद ये गंगा का रौद्र रूप लोगों को देखने को मिला है। आने जाने में और कष्ट है। बच्चा सब पढ़ने भी नहीं जा रहा है। स्कूल बंद है। स्कूल बंद है। लाइन बिजली का क्या स्थिति है? सब कुछ नहीं है सर, कुछ नहीं है। डर नहीं लगता इधर जाने में? अब कैसे हूँ, जीव पर ढाठी दे करके जा रहे हैं, आ रहे हैं। पेट तो खराब है, बहुत ज्यादा खराब है और बहुत जल्द जिला प्रशासन को इस इलाके को बाढ़ घोषित कर देना चाहिए और स्थिति एकदम भयावह है। समझा कि भिगा जाएगा यहीं पे। डूबने लगे थे। नाव का भी अभी पूर्ण रूप से व्यवस्था नहीं है। तो प्रशासन तो कह रहा है कि नाव चलवा रहे हैं। कहाँ नाव रहता तो हम पैदल।
बिहार में बाढ़ को लेकर सियासत भी खूब हो रही है। आरजेडी और कांग्रेस का आरोप है कि बाढ़ पीड़ितों तक मदद नहीं पहुंच रही है, राहत का काम नहीं हो पा रहा है, तो बीजेपी और जेडीयू का कहना है कि सरकार पूरी तरह तत्पर है, बाढ़ पीड़ितों को हर हाल में मदद मिलेगी। कारण इन क्षेत्रों में भयावह स्थिति है, उसके आकलन के लिए टीम जानी चाहिए और सहायता, जो अनाज की व्यवस्था है, जो प्लास्टिक की व्यवस्था है, या लोगों के लिए अलग से शेड बनाने की व्यवस्था है, वो व्यवस्था नहीं दिख रहा है। जो उनको काम है, जिम्मेवारी है, तभी जगते हैं जब कुछ घटना घट जाती है, बाढ़ आ गई है, उसके बाद वो तैयारी कर रहे हैं बाढ़ से निपटने के लिए। और वो भी कब? अभी तक राहत सामग्री ठीक से पहुंची नहीं है, लोगों को ठीक से व्यवस्था करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाया नहीं गया है, तो क्या प्रशासन भी हवाई में ही काम चला रही है? सरकार के स्तर पर कल ही स्वयं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने हेलीकॉप्टर से कल ही बाढ़ क्षेत्रों का मुआयना किया है और अधिकारियों को, आपदा प्रबंधन विभाग को हर क्षण तैयार रहने के लिए कहा गया है। और स्वयं पटना जिले के पदाधिकारीगण पूरे बाढ़ क्षेत्र को अपने स्तर से पिछले कई दिनों से स्वयं जिलाधिकारी ने इन क्षेत्रों पर कड़ी निगरानी रखी है। बिहार सरकार तत्पर है। माननीय मुख्यमंत्री जी सभी को निर्देश दिए हैं कि वहां पर जनता के साथ सरकार खड़ी रहे और राहत सामग्री सबके पास पहुंचे और ईमानदारी से पहुंचे और उनके जरूरत के जो भी चीजें हैं, चाहे वो दवाई हो, अन्न वस्त्र जो भी हो, वो सारा चीज उनके पास पहुंचे और सरकार तत्पर है और जिंदगी। सीएम नीतीश कुमार भी बाढ़ को लेकर काफी चिंतित है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री ने पटना और वैशाली जिले में गंगा नदी के जलस्तर का हवाई सर्वेक्षण किया था। साथ ही बाढ़ आने पर प्रभावितों को पूरी सहायता का अधिकारियों को निर्देश दिया था। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रविएस नारायण के साथ छपरा से संतोष, वैशाली से प्रफुल्ल, भोजपुर से चंदन कुमार की रिपोर्ट। और बिहार बाढ़ में डूबा जा रहा है। गांव के गांव पानी में डूबे हुए हैं, लोग परेशानी में पड़े हुए हैं। घर द्वार छोड़कर लोग पलायन करने को विवश हैं। कई जगह लोग गुस्से में नजर आ रहे हैं, पानी में आग बबूला हो रहे हैं। वो प्रशासन से पूछ रहे हैं, डूब रहे आशियाने कब आएंगे बचाने। ये रिपोर्ट देखिए। आरा, पटना, छपरा, भागलपुर, समस्तीपुर, चारों ओर तबाही मची हुई है। वैशाली, खगड़िया, मुंगेर, बेगूसराय, लखीसराय में उफन रही नदियों का प्रकोप लोगों को झेलना पड़ रहा है। भोजपुर में पिछले 8 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। हालात ऐसे हैं कि शाहपुर, बिहिया, बड़हरा, आरा और कोइलवर प्रखंड बाढ़ के पानी से घिर चुके हैं। सैकड़ों गांव जलमग्न हो गए हैं। सड़कों पर पानी बह रहा है। नाव से आवाजाही के लिए लोगों को काफी संघर्ष करना पड़ रहा है। हाँ, अभी देखते हैं कहाँ नाव मिल रहा है। अभी 2 किलोमीटर पैदल चल के आ रहे हैं, आगे नौरंगा तक जाना है। प्रशासनिक इंतजाम कोई दिखाई नहीं दे रहा। कुछ नहीं, सब दिखावा है। भागलपुर में गंगा गुस्से में दिख रही है। नदी के रौद्र रूप से लोग जल कैदी बन गए। नाथनगर में राजकीय माध्यमिक विद्यालय डूब गया है। क्लासरूम, लाइब्रेरी और शौचालय में पानी भरा है। बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है। उधर लालबाग में तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के पीजी गर्ल्स हॉस्टल में पानी भर गया। अव्यवस्था के कारण छात्राएं आग बबूला हो गईं। आनन फानन में विश्वविद्यालय प्रशासन हरकत में आया। कुलपति कमर भर पानी में चलकर महिला छात्रावास पहुंचे। हालत देख हैरान रह गए। 3 ट्रैक्टर मंगवाया और पानी में फंसी छात्राओं को बाहर निकाला। उसके बाद में ये लोग घर की ओर जाएंगे, क्योंकि अब मेरे पास इस कैंपस में 5 हॉस्टल्स है। आप समझ सकते हैं कि छात्राओं की संख्या कितनी है, और जो भी होगा इंटरनल एग्जामिनेशन उसको पोस्टपोन करना पड़ेगा। समस्तीपुर का पटोरी अनुमंडल बाढ़ की चपेट में आ गया है। मोहनपुर, मोहिउद्दीन नगर, दलसिंह सराय, विद्यापति नगर में पानी फैल गया है। हजारों एकड़ खेत में लगी फसलें पूरी तरह पानी में डूब गई हैं। छपरा में गंगा और सरयू खतरे के निशान पार कर चुकी हैं। सहायक नदियां भी उफान पर हैं। जलस्तर बढ़ने से निचले इलाके में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। मुंगेर में गंगा लाल निशान के ऊपर बह रही है। करारी और बरियारपुर में लोग पलायन कर रहे हैं। कई गांव का संपर्क टूटने पर स्कूलों को बंद कर दिया गया है।
वैशाली के महनार में लोगों के सब्र का बांध टूट गया है। मदद नहीं मिलने से नाराज लोगों ने महनार मोहिउद्दीन नगर NH पर आगजनी की और बाढ़ पीड़ितों तक मदद पहुंचाने की मांग की गई। यही है जो हम लोग का बाढ़ से पीड़ित से हम लोग बहुत परेशान है। घर में पानी चला गया है, पानी का परेशानी है, सबका चूल्हा सब पानी में डूब चुका है। लखीसराय में गंगा, किऊल और हरहुर नदी उफान पर है। बढ़ैया, पिपरिया और सूर्यगढ़ा प्रखंड के दर्जनों गांव बाढ़ के पानी में डूब चुके हैं। खुशहाल टोला में प्रशासन के बड़े बड़े दावे जमीनी हकीकत के सामने बौना साबित हो रही है। खगड़िया में गंगा और बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने से कृष्णा नगर में बाढ़ का पानी हर घर में पहुंच गया है। लोग घर छोड़कर जा रहे हैं। बेगूसराय में भी हालात बिल्कुल ऐसे ही हैं। दियारा, बछवाड़ा और मटिहानी में लोगों को पानी का प्रकोप सहना पड़ रहा है। छाती भर पानी में लोग सिर पर सामान ढो रहे हैं। जो डूब चुका, बर्बाद हो चुका, उसके लिए आंसू बहा रहे हैं। बलिया, ताजपुर, शादीपुर, पहाड़पुर और नौरंगा में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। और जिस ढंग से पानी बढ़ रहा है, लगता है कि रात भर में कितना घर डूब जाएगा। बहुत रफ्तार है। मध्य प्रदेश से कहां से छोड़ा गया है पानी, और सरकार सोई हुई है। सरकार को तो छोड़ दिया है, जनता को अपने भाग भरोसा। बाढ़ की भयावह स्थिति से लोग सहमे हुए हैं। उजड़ते आशियाने को देख लोगों को भूखे मरने का डर सता रहा है। समय रहते सरकार से मदद पहुंचाने की मांग कर रहे हैं। आरा से चंदन, छपरा से संतोष, समस्तीपुर से मुकेश, वैशाली से प्रफुल्ल, मुंगेर से अरुण, बेगूसराय संतोष, खगड़िया से दिग्विजय, लखीसराय से राकेश, भागलपुर से विकास और आशीष के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।